हेलो दोस्तों, बीसीसीआई ने तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की वाट लगा दी है और इसके लिए खुद दोनों प्लेयर ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इन दोनों को यह कहा गया था कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लो। होता क्या है कि जब आप बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, रन्स बनाने लगते हैं, तो आपका दिमाग सातवें आसमान पे चला जाता है और फिर आप कहते हैं कि इन छोटे मोटे रणजी ट्रॉफी में क्या खेलना। हालांकि इन्हीं रणजी ट्रॉफी जैसे छोटे मोटे गेम्स में ही आप परफॉर्मेंस अपनी दिखा करके नेशनल टीम में जगह हासिल करते हैं। और जब नेशनल टीम में आपको जगह मिल जाती है तो फिर ये छोटे मोटे खिलाड़ी, ये छोटे मोटे टीम जो हैं, छोटी मोटी टीम्स जो हैं, आपके लिए आपके डिग्निटी के बीनीथ हो जाता है। हुआ क्या कि ईशान किशन जो है साउथ अफ्रीका टूर इंडिया का था, मिडवे थ्रू द टूर इन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया, ये वापस आ गए वहाँ से। अब उसके बाद ये झारखंड के लिए खेलते हैं। अब झारखंड की जो टीम है वो रणजी ट्रॉफी में इन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। कोच राहुल द्रविड़ ने ये क्लियरली कह दिया था कि भाई तुमको खेलना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम आ सकते हो नेशनल टीम में, लेकिन साहब नहीं माने और नहीं आए। उसी तरह से श्रेयस अय्यर का भी वही था कि मुंबई की टीम के लिए वो रणजी ट्रॉफी में अपने आप को उन्होंने उससे एक्सक्यूज कर लिया, कहा कि इंजरी है, पता नहीं क्या, अनफिट है। और उसके बाद ये खबरें आने लगी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी और कई जगह और खबरें आ गई थी कि इन दोनों को बीसीसीआई सबक सिखाने वाली है। ये वही हुआ। आज बीसीसीआई ने जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो 2023 और 24 के, यानी अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 का जो पीरियड है, इस बीच के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उसकी लिस्ट जारी की, तो इन दोनों को निकाल दिया। बाज़ाब्ते बीसीसीआई ने लिखा, अपने प्रेस लिस्ट में कहा कि हमने ईशान किशन को और श्रेयस अय्यर को कंसीडर ही नहीं किया था सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए। अब जाहिर सी बात है, ये नुकसान किसका हुआ भाई? नुकसान से बड़ी बात प्रेस्टीज जो है नेशनल टीम में। अब आपको एक तो नेशनल टीम में आपको जगह नहीं मिल रही है, दूसरा ये कि अगर आप होते तो कम से कम तो ए लिस्ट के तो खिलाड़ी ये दोनों ही थे। अब ए लिस्ट के खिलाड़ियों को कम से कम तो 5 करोड़ रुपया साल का मिलता है, उससे आपको हाथ धोना पड़ा। प्लस ये कि अब आपने वो जैसे ये वो जो एक कहती है ना कि बिटरनेस जो बना ली है, तो अब आपको नेशनल टीम में भी इतनी जल्दी तो आने से रहे। अब इतने सारे टैलेंटेड जो यंग है, डेब्यूटेंट हैं, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल और रजत पाटीदार, इन सब लोगों ने अपनी बड़ी तगड़ी दावेदारी अब कर दी है टीम में। तो जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब आपके लिए क्या जगह बचेगी? और जिस तरह का आपने वो बिटरनेस दिखाया, उसके बाद से कौन आपको टीम में लेगा? एक तो नंबर ये। अब सरफराज खान की बात हो रही है, ध्रुव जुरेल की बात हो रही है, तो और भी उन पे बात करते हैं। आज उन पे भी बड़ा फोकस था। जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट का जो अनाउंस हुआ है, उसमें उन्होंने बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि अगर ये दो खिलाड़ी, जो धर्मशाला टेस्ट है, 5वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया का जो होने वाला है, अगर उसमें ये शामिल हो गए, इनको प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया, तो ये भी सी कैटेगरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए दावेदार हो जाएंगे और इनका नाम लिस्ट ऑफ सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, उसमें इन दोनों का नाम शामिल किया जाएगा। यानी कि कम से कम इनको 1 करोड़ रुपया तो मिलेगा ही साल का। ये तो ये एक बड़ी बात है ये कि इन दोनों ने ही डेब्यू किया है इसी सीरीज़ में। काफ़ी इमोशनल दोनों की स्टोरी रही है और दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। पहले मैच में सरफराज खान ने दोनों ही मैच में 50 बनाया था। पहले मैच में पहले इनिंग्स में वो सेंचुरी बनाते बनाते रह गए थे, चूँकि वो इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया था अपने रोहित शर्मा ने। तो बहरहाल मतलब एक अलग ये था। नहीं, पहले में तो रन आउट हो गए थे, दूसरे में वो उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया था जब वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे 67-68 के आसपास। और जुरेल ने, जो कारगिल, इनके फादर जो हैं वो कारगिल बैटल लड़ चुके हैं, तो उनके बेटे हैं, और इन्होंने दोनों ही इनिंग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी जो रांची टेस्ट हुआ है उसमें किया और इंडिया को जीत दिलाने में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। तो काफ़ी इनकी भी बड़ी अच्छी इमोशनल स्टोरी इनकी भी रही है, तो लोगों में बड़े पॉपुलर हैं ये दोनों। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बीसीसीआई ने इन दोनों के बारे में कहा है कि अगर ये शामिल हो जाते हैं तो वो मिनिमम जो 3 टेस्ट का जो थ्रेशोल्ड है, क्राइटेरिया, वो फुलफिल कर लेंगे। तो अब आइए बता दें आपको कि वो लिस्ट में, कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में कौन कौन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले है A+ का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 4 प्लेयर्स हैं। वो कौन कौन है? उसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा है। यह है A+ में, जिसमें मिनिमम इनको 7 करोड़ रुपया जो एनुअल इनको मिलेगा। उसके बाद है ए कॉन्ट्रैक्ट, ए लिस्ट के हैं, उसमें 6 प्लेयर्स हैं। आर अश्विन है, मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज हैं, के राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या हैं। ये 6 हैं। उसी तरह से
फिर बी कॉन्ट्रैक्ट, बी लिस्ट में है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इस करंट सीरीज में। एक के बाद एक डबल सेंचुरी उन्होंने मारा है, वो है, ये इनको बी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और जिसके तहत वो मिनिमम इनको 3 करोड़ रुपए की फीस होगी इनकी साल की, जो इनकी अर्निंग होगी बीसीसीआई से। उसके बाद 15 खिलाड़ियों को सी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसमें कौन है? रिंकू सिंह, जो काफ़ी धमाकेदार बैटिंग करते हैं, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शरदुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भारत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान एंड रजत पाटीदार। और अगर ये 5वां टेस्ट में ये सरफराज खान और ध्रुव जुरेल अगर शामिल हो गए तो ये भी, इनका भी नाम शामिल हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल गुड न्यूज़। और लेकिन एक सबक है अपने ईशान किशन के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए कि भाई, जिस गेम से, जिस टीम में खेल करके तुम इतने बड़े हुए हो, तुम्हें जगह मिलती है नेशनल टीम में खेलने की, उसको कभी छोटा मत समझना। भले ही बीसीसीआई तुमको फाइन करे ना करे, मोरली इज नॉट गुड। कम से कम अपनी लीग और अपनी जो डोमेस्टिक टीम है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हीं की वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक सबक है, होपफुली दे लर्न इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।